78 साल की खामोशी के बाद बलूचिस्तान की रेत से एक ऐसी गूंज उठी है जिसने बीजिंग के होश उड़ा दिए। ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक ऐसे भू राजनीतिक भूकंप की आहट है जो चीन और पाकिस्तान के नापाक गठबंधन की नींव हिलाने के लिए काफी है। बलूच विद्रोहियों ने न केवल अपने 85% हिस्से पर हुकूमत का दावा ठोक दिया, बल्कि वो चीन को उसकी सबसे बड़ी सोने की खदान से खदेड़ने में कामयाब होते दिख रहे हैं। सोचिए, जिस चीन ने 2001 में बलूचिस्तान की धरती पर अपना कब्जा जमा रखा था, आज वही चीन अपने इंजीनियरों को वहां से निकालने पर मजबूर है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि बलूचों के हमलों ने चीनी कंपनी मेटालर्जिकल कॉरपोरेशन को घुटनों पर ला दिया। चीनी कर्मियों के लिए अब बलूचिस्तान किसी कब्रिस्तान से कम नहीं। उन्होंने पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्रालय को साफ साफ लिख दिया है कि सुरक्षा का हाल इतना बदतर है कि काम जारी रखना नामुमकिन है। ये चीन की उस हालत की हार है जिसने स्थानीय लोगों के संसाधनों को सिर्फ लूट का माल समझा। बलूचों की ये जीत दिखाती है कि अगर इरादे फौलादी हों तो महाशक्ति भी अपने पैर पीछे खींचने पे मजबूर हो जाती है। अब बलूच नेतृत्व ने भारत की ओर एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उन्होंने 4 ऐसी बातें कही जो नई दिल्ली के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं। EPEC की कमर तोड़ना। बलूचों का कहना है कि अगर उन्हें समर्थन मिले तो वे अरब सागर तक पाकिस्तान की पहुंच को सीमित कर देंगे। इससे चीन का अरबों डॉलर का CPEC प्रोजेक्ट इतिहास बन जाएगा। सेंट्रल एशिया का रास्ता। बलूचिस्तान के जरिए भारत को मध्य एशिया और यूरोप तक एक ऐसा व्यापारिक कॉरिडोर मिल सकता है जो आने वाले 50 सालों तक भारत की अर्थव्यवस्था को रॉकेट की तरह रफ्तार देगा। हिंगलाज माता का आशीर्वाद। 51 शक्तिपीठों में से एक हिंगलाज माता का पवित्र मंदिर वही है। कट्टरपंथियों की आंखों में धूल झोंककर बलूचों ने इस मंदिर को महफूज रखा। वे भारत के लिए इसके विशेष कॉरिडोर बनाने को तैयार है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। बलूचों का रुख साफ है। जो भारत का दुश्मन है वो उनका भी दुश्मन है। पाकिस्तान के उन आतंकी अड्डों को खत्म करने में बलूच अब भारत के सबसे मजबूत नेचुरल एलायंस साबित हो सकते हैं। ये कड़वा सच है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को हमेशा एक कॉलोनी की तरह इस्तेमाल किया है। आज बलूच जनता अपनी आजादी और पहचान के लिए जो जंग लड़ रही है उसमें भारत के साथ एक स्वाभाविक जुड़ाव दिखता नजर आ रहा है। वही चीन का बलूचिस्तान से निकलना एक खाली जगह यानी पावर वैक्यूम पैदा करेगा। सवाल ये है कि क्या भारत इस मौके को लपककर दक्षिण एशिया में अपनी साख और सुरक्षा को हमेशा के लिए मजबूत करेगा या फिर हम सिर्फ तमाशबीन बनकर देखते रहेंगे। क्या आपको लगता है कि बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई और चीन की ये हार भारत के लिए आने वाले कल में सबसे बड़ा रणनीतिक वरदान साबित होगा? अपने कमेंट हमें जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।